हे फ्रेंड्स, सुबह चटोरी पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जी आज का लंच एंजॉय करने आए हैं हम रानी साहब पे, और यहाँ पर हम एंजॉय करने वाले हैं इनकी थाली। तो ये थाली हमारे सामने आ चुकी है और देखते हैं कि हमें क्या क्या परोसा जाता है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। तो जी यहाँ परोसी जा रही है हमें छाछ, और इसे तो हम पक्का से बहुत सारा रिफिल कराएंगे। बहुत अच्छी लगती है मुझे छाछ। तो जी यहाँ आ चुकी है हमारी स्प्राउट्स की दाल जो है, सैलेड, फिर हरी चटनी है। ये कौन सी चटनी है? ग्रीन चटनी। और ये लहसुन वाली। तो जी छाछ के बाद थाली लगनी शुरू हो चुकी है, और उससे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल मेथड से हमारे हाथ धुला दिए थे। यहाँ आ चुका है खमन जो कि 2 कलर्स का है, और मिर्ची की भरवा जो भजिया होती है वो है, सांडे का अचार है जो हर ऑथेंटिक ऐसे जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, घूमर, रानी सा, राजधानी, वहाँ मिलता है। आम का अचार है, सैलड है, सैलड में हमें मिला अनियन। बस ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ खावांगे। जी यहाँ आ चुकी है हमारी दाल बाटी। चूरमा भी है, यस। तो जी बाटी के ऊपर दाल डल चुकी है गर्मा गर्म। इसको चूरमा अलग से दे देना एक कटोरी में, और उसके ऊपर आएगा खूब सारा चूरमा। तो जी हमारी ऑलमोस्ट पूरी थाली सज चुकी है, सिर्फ 2 कटोरियाँ बची हैं। आई थिंक इसमें कुछ मीठा वीठा होगा। लो वो ले आए तुम्हारे लिए भी टोपी। तो जी शुरू करके अपनी थाली का रिव्यू। ढोकला मैंने खाया है, छाछ मैंने भी है, छाछ भी अच्छी है, और ढोकला जो है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं आपको बताऊँ, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था हीरा स्वीट्स पे, ठीक है जी। हम कहीं आए हुए हैं तो रानी सा करनाल में नहीं है ना, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट भी बाहर था। पर वो हमने सुत्ते उठे ऐसे आंखें मल के किया था, बस ब्रश करके हम चले गए थे। तो वहाँ पर हमने ढोकला लिया था, उससे बहुत अच्छा ढोकला है, बहुत अच्छा ढोकला है। और मिर्ची का पकौड़ा भी है, लेकिन मेरे को पहले दाल बाटी चूरमा खाने का मन कर रहा है। पहले दाल बाटी टेस्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। मिर्ची का पकौड़ा टेस्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो आगे का और मैं टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। पहले मैं ये दोनों चीज़ें अपनी फिनिश करती हूँ। तो जी दाल बाटी इतनी स्वाद थी कि मैंने 2 बार रिफिल करा लिया, और दूसरी बार की भी अभी थोड़ी सी रखी हुई है स्वाद के लिए। और चूरमा तो मैं पूरा खा चुकी हूँ। अब बात करते हैं सब्जियों की। भिंडी की सब्जी है, पनीर की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, आलू की सब्जी है, गुजराती कड़ी है, दाल है, और उसके बाद मीठा है। और उसके बाद हम बात करते हैं रोटी की। रोटी में है जी तवा फुल्का, उसके बाद पराठा है, और ये बाजरे की रोटी है, और है पूरन पोली। ठीक है, तो चलो अब जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। कौन सी सब्जी से टेस्ट करें? गट्टे की सब्जी पहले। गट्टे की सब्जी बहुत ही बढ़िया है, और एक हल्का सा टैंगी सा फ्लेवर आ रहा है, खट्टा सा, वो बहुत अच्छा लग रहा है। गुजराती कड़ी बहुत ही वो है, बैलेंस है, वरना कई जगह पे आप खाते हो तो मीठा बहुत ही तेज होता है। अभी बात में जो गुजराती कड़ी होती है उसमें जो बैलेंस है ना मीठे का, वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सी जगह पे हम खाते हैं बिल्कुल मीठा होता है, ऐसा लगता है गुजराती मीठा ही खाना खाते हैं। परफेक्ट बैलेंस है गुजराती फूड का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब मैं बाकी की सब्जियां भी टेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जी ओवरऑल अगर सब्जियों की बात करें तो सारी की सब्जियां, जो सारी सब्जियां हैं वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मुझे दाल और गट्टे की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी भी अच्छी हैं, लेकिन ये 2 सब्जियां हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी कि जब तक आप रोटी आधी फिनिश नहीं कर लेते तब तक वो आपको राइस नहीं ऑफर करते। राइस और खिचड़ी दोनों चीज़ें हैं। मैंने बस थोड़े से राइस लिए क्योंकि मुझे रोटी खत्म करनी है, और रोटी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत थोड़े से दाल लिए चावल, और खिचड़ी भी है। खिचड़ी के ऊपर भी ठोक के घी डल रहा है, बहुत ही बढ़िया खाना है। इससे पहले हमने ये जो गुजराती और राजस्थानी खाना होता है वो हमने किया था घूमर का। ये जो है मैं कहूँगी कि घूमर से भी एक स्टेप ऊपर ही है अभी तक मैंने जितना खाया है। और अभी रहती है हमारी स्वीट्स भी टेस्टिंग के लिए। तो चलो पहले मैं ये सब फिनिश करती हूँ, और उसके बाद हम बात करते हैं स्वीट्स के बारे में। तो जी आपको सारा टेस्ट मैंने बता दिया, सब्जियों का भी, जो स्नैक्स थे वो भी। अब बात करते हैं हम स्वीट्स की। स्वीट्स में यहाँ पर है 4 वेराइटी। कस्टर्ड है, फ्रूट कस्टर्ड, और पाइनएप्पल केसरी है, और जलेबी है, और है जी रसगुल्ला। और अगर मैं इनको टेस्टिंग की बात करूँ तो मैंने सारी चीज़ें टेस्ट की हैं। फ्रूट कस्टर्ड में फ्रूट बहुत ही बढ़िया तरीके से डाल रखा है, कंजूसी नहीं है। रवा केसरी जो है, पाइनएप्पल केसरी, वो भी है, उसमें भी पाइनएप्पल की कमी नहीं है।
लेकिन इनके मीठे में जो कमी है वो ये है कि थोड़ी सी चीनी कम है। पता नहीं ये लोग ऐसा रखते हैं या क्या है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे स्वीट्स जो है वो ओके ओके लगी है, बट बाकी का सारा खाना ओवरऑल एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया खाना है। और इसमें इसको लग रहा है ऐसा कि सिर्फ है ना जो रवा है उसको पाइनएप्पल के साथ ही पकाया गया, जो स्वीटनेस है वो पाइनएप्पल की ही दी गई है, ऊपर से शुगर नहीं डाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो विच इज़ गुड, बट अगर मीठा खाना ही है तो बस ढंग से खाओ। चाहे जैसे मीठा तो खाओगी, मीठे की क्रेविंग। तो जी लंच हमने कर लिया है और अब हम जाएंगे एक बहुत ही अच्छी जगह पे शॉपिंग करने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लंच बहुत ही बढ़िया था। स्वीट्स में थोड़ा मज़ा कम आया, बट वो उनका अपना तरीका होगा मीठे में चीनी कम डालने का। बट सानू मीठे चीनी घट पसंद नहीं आती। मीठा है तो वो मीठा होना चाहिए, ठीक है। जब आप अपनी डाइट पे चीट कर ही रहे हो, हमारे जैसे तो चीट क्या करते हैं हम, कभी कभी डाइट करते हैं साल में एक बार दो बार, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती। सोचते ही हैं रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले उतनी देर चीट होती है और उतनी देर ही एक्सरसाइज होती है। तो मीठे में थोड़ा कम मज़ा आया, बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मस्त थी। और ऐसी जो थाली होती है ना गुजराती राजस्थानी जो कॉम्बो से मिलता है, राजधानी में मिलता है, घूमर है, रानी साज हो गया, तो इनमें ना बहुत डिफरेंट चीज वो होती है। हम लोग रेगुलर नहीं खाते, हमारे वहाँ मिलता नहीं है ये सब, तो बहुत ही मज़ा आता है इनको खा के। और ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया हमें घूमर किए हुए भी। और राजधानी तो हमारा दूसरा घर होता था एक टाइम पे, बट काफ़ी टाइम से नहीं किया है। यूट्यूब जब से शुरू किया तब से तो बिल्कुल नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जब 6-8 महीने में दिल्ली आएंगे तो विल डेफिनेटली ट्राई कि आप लोगों के साथ राजधानी का भी रिव्यू शेयर करें। लेकिन अभी तक 2 किए हैं, घूमर और ये रानी सा। तो उन दोनों में से मुझे अगर अभी तक मैं बात करूँ तो घूमर ही अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं अगर बात करूँ तो मुझे रानी सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बिल की बात करूँ तो मोस्ट वो है जी, पॉकेट फ्रेंडली है। 1400 कुछ रुपए का बिल आया, जिसमें 1 रुपये का उन्होंने हाफ लिया है। हम दोनों का 500 प्लस टैक्सेस था, डिसेंट है ना। इतना कुछ आपको खाने को मिल जाए तो जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चटनीज ऑर्डर कर लेना। अच्छे से ऑर्डर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए। लेकिन और भी जल्दी जल्दी मैं बहुत सारी चटनियाँ कोशिश कर रही हूँ बनाएंगे, कुछ चूरन चारन भी बना लेंगे, बंदा लगे रहता है। तो आप लोग ऑर्डर ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।